नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम दोस्तों। इस एपिसोड में मैं आपसे किस तरीके से मैं कोरोना पॉजिटिव हुआ और किस तरीके से मैं उससे बाहर निकला या ठीक हुआ, ये सब अनुभव डिस्कस करने वाला हूँ। और दोस्तों, मैं इस वीडियो के अंत में या बीच में कहीं लगभग आपके लिए बहुत अच्छा एक ट्विस्ट बताने वाला हूँ, जो कि आपके बहुत काम आएगा इस कोरोना काल के पीरियड में। तो आप इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें दोस्तों। सबसे पहले मैं दोस्तों आपके लिए बता दूं कि मैं 17 अप्रैल 2021 को इन्फेक्टेड हुआ। ठीक है, मतलब 17 अप्रैल की रात में मुझे बुखार आया बहुत तेज़, और मेरी बॉडी में पेन मतलब वीकनेस जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, 18 को मैंने टेस्टिंग कराई, क्योंकि मुझे 17 की रात में ये समझ में आ गया कि मैं पॉजिटिव हूँ। क्योंकि जब आपको फीवर आ रहा है या फिर कोई लक्षण दिख रहे हैं कोविड जैसे, तो आपको सबसे पहले तो ये चीज़ अपने आप में चेक करनी होगी कि आप क्या किसी के संपर्क में आए हैं या आए थे कभी। ठीक है, जहाँ से आपको होने की संभावना है। तो मेरे साथ ये था कि मुझे कंफर्म पता था डेफिनेट कि मैं संपर्क में आया हूँ और मुझे कोविड ही होगा, ऐसा मुझे पहले से पता था। तो इससे मैंने क्या किया दोस्तों कि मैंने रात से ही, मतलब मैंने टेस्ट करवाने के पहले ही मैंने ट्रीटमेंट चालू कर दिया उसका, जो कि मतलब रात में एक टैबलेट फीवर के लिए, फिर सुबह से मैंने ट्रीटमेंट चालू कर दिया। दोपहर को मैंने टेस्टिंग कराया, और टेस्टिंग में भी मैंने रैपिड कराया, क्योंकि आरटी-पीसीआर की जो रिपोर्ट है वो थोड़ी लेट आती है, रैपिड की तुरंत मिल जाती है। तो इस तरीके से मैंने कहीं से कैसे जुगाड़ करके रैपिड करवाया और मेरा पॉजिटिव आया। तो फिर मैंने क्या किया, एक अपनी सेफ्टी के लिए सीटी स्कैन करा लिया। उसमें मेरा नॉर्मल था सीटी स्कोर, मतलब कोई इशू नहीं था, मतलब सीटी स्कैन साफ़ थी, शुद्ध थी। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया, जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है कोरोना पे वो सब मैंने टैबलेट लेना चालू कर दी, और उसके साथ साथ 3 बार मैंने दिन में भाप लेना चालू किया कैप्सूल के साथ में। कैप्सूल पानी में डाल के गले में और नाक से मैंने भाप लेना चालू की, और नमक के गरारे भी किए सुबह शाम। और उसके साथ साथ मैंने इस टाइम पीरियड में योगा भी किया। योगा में बाबा रामदेव का योगा है, जो कि वो बताते हैं भस्त्रिका हो गया है ना, अनुलोम विलोम हो गया, और दोस्तों कपालभाति, ऐसे कुछ फेफड़ों की एक्सरसाइज। और उसके साथ साथ दोस्तों मैं उल्टा सोया करता था, जो कि बताते हैं कोविड में फ़ायदा करता है, कि मतलब उल्टे सोना घंटे, 1-2 घंटे, कम से कम 24 घंटे में 1-2 घंटे आप उल्टे सोएं, ज़्यादा भी सो सकते हैं 3 घंटे। अब और इसके साथ साथ लक्षण में ये हुआ था कि जो 17 को फीवर आया, 18 को भी रहा फीवर, 19 को भी रहा, मतलब मैं बोल सकता हूँ 3 से 4 दिन मुझे कंटिन्यू फीवर रहा था, जो कि टैबलेट की दम पर ही ठीक रहता था। टैबलेट का असर ख़त्म तो फीवर भी ख़त्म। लेकिन इस टाइम पीरियड में जो अभी तक एक चला आ रहा है कि खुशबू ख़त्म हो जाती है कोविड पॉजिटिव होने के बाद में, स्वाद नहीं आता है, तो वो दोस्तों मैं बताऊँ आपको, 17 से लेके 19 की सुबह तक, 17 तारीख से लेके 17 अप्रैल से लेके 19 अप्रैल की सुबह तक मुझे खुशबू और स्वाद बराबर आया है। 19 अप्रैल से मेरी खुशबू अचानक से मैंने देखा कि बिल्कुल ख़त्म, मतलब खुशबू मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, धीरे धीरे स्वाद भी कम हो गया। अब 19 और 20 ये 2 दिन ऐसे थे जिस दिन मुझे खाना खाने की इच्छा नहीं होती थी, अंदर से हल्की सी वॉमिटिंग की इच्छा भी होती थी। तो इन सब पीरियड में आपको करना क्या है कि आपको खाना बहुत दबा के खाना है, मतलब ज़्यादातर खाते रहना, आपकी मनपसंद की डिश खाना है, ताकि आपका मन बना रहे खाने का। थोड़ा थोड़ा करके बहुत सी चीज़ें खाना है, और खाना आपको भर पेट खाना है और बहुत मात्रा में खाना है। आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि आप पानी, गर्म पानी पीजिए, और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, जितना ज़्यादा आप पी सकें। काढ़ा वगैरह भी पी सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि इतनी सारी आप जब टैबलेट खा रहे होते हैं तो वो गर्म करने का चांस भी रहता है। तो आप एक आध दिन छोड़ के, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन काढ़ा पी सकते हैं तुलसी वगैरह का, या जो भी मार्केट में अवेलेबल हो वो भी पी सकते हैं। बाकी इससे मैं जो आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपके लिए बहुत बढ़िया बात बताऊंगा, जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम की रहेगी, तो दोस्तों वो बात ये है कि आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जब व्यक्ति बीमार पहले से है या फिर अन्य तरीके की जो बीमारियां हैं, उनमें उसे कोई समस्या नहीं है, जैसे ही उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है कोविड की, तो वह घबरा जाता है। तो कहने का मतलब 80% जो बीमारी आज विकराल रूप महामारी का ले चुकी है, वो घबराहट की वजह से है। दूसरा जो इसका मेन आपको मैं एक पॉइंट बताऊं, जो आपको सोचना और समझना भी पड़ेगा, और आप मेरे हिसाब से इस बात को समझेंगे, कि अभी तक इंडिया में जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं की गई है। ठीक है ना। जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है दोस्तों, कि जो इतने सारे स्ट्रेन घूम रहे हैं हमारे यहाँ पर इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में बात करूँ मैं, यूके स्ट्रेन हो गया, यूएस हो गया, ब्रिटेन है ना, अफ्रीकन, और ये जो चीन का जो शुरुआत हुई थी जहाँ से सार्स, चीन ने क्या किया हुआ था, दिसंबर 2019 में वहाँ पर वायरस फैला था, उन्होंने जनवरी 2020, मतलब जनवरी के माह में ही 2020 में जीनोम सीक्वेंसिंग आइडेंटिफाई कर ली थी और नेट पे अपलोड कर दी थी। अब किसी व्यक्ति को किसी भी तरीके से पॉजिटिव आ रहा है या कोरोना हो रहा है, तो वह ये बताते थे पॉजिटिव होने के साथ साथ कि आपको कौन सा स्ट्रेन है। हो सकता है आपको बिल्कुल मामूली सा हो, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है।
हो सकता है आपको हार्ड है, तो आप पे ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है और आपको ट्रीटमेंट उस तरीके का दिया जाएगा। यहाँ पर इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में ये हो रहा है कि सबको सिर्फ इतना पता होता है कि कोविड है। आप कोविड, आपको सार्स है, चीन का वायरस है, जो कि मामूली सा है, जो पिछले साल से चल रहा है दोस्तों, है ना। आपको यूके स्ट्रेन है, ब्रिटेन है, इस तरीके से तो व्यक्ति हल्के में ले रहा है। अगर जो व्यक्ति कोविड को, तो वो सभी वायरस को हल्के में ले रहा है, क्योंकि उसको ये आइडिया नहीं है कि उसको कौन सा म्यूटेंट है, या जो डबल म्यूटेंट बोल रहा है, कौन सा वायरस उसको इन्फेक्ट किया हुआ है, कहाँ का, किस तरीके, किस जगह का, किस तरीके का। और जो गंभीरता से ले रहा है तो वो हल्की को भी गंभीरता से ले रहा है, तो कहीं ना कहीं दोनों से नुकसान है। जो गंभीरता से ले रहा है तो हो सकता है उसको सार्स वायरस था, चीन वाला, जिससे कुछ होना उसका नहीं था, लेकिन डर की वजह से वो मारा जा रहा है और मर भी रहे हैं लोग, है ना। और जो गंभीरता से नहीं ले रहा है उसको हो सकता है डबल म्यूटेंट है, यूके, यूएस, ब्रिटेन वाले ये सब म्यूटेंट स्ट्रेन है। तो इससे क्या हो रहा है दोस्तों कि वो हल्के में ले रहा है तो भी वो डेथ हो रही है, और जो गंभीरता से ले रहा है तो हल्के को भी गंभीरता से ले रहा है तो भी डेथ। तो ये बहुत बड़ा एक लॉजिक है या फिर ट्विस्ट है दोस्तों, जो कि आपके दिमाग में आपको बिठाना पड़ेगा। चीन ने इसका वेरिफिकेशन पहले ही कर दिया था, लेकिन इंडिया में ये जो मेडिकल सेवाएं हैं बहुत ज़्यादा वीक हैं, जिस वजह से ये नहीं हो पाया है, और यही सब बहुत ज़्यादा डर का, महामारी का कारण बना हुआ है। दोस्तों मेरा अनुभव जो कि पर्सनली आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि ये दो तीन बातें तो यही हो गई कि स्ट्रेन कौन सा है, वायरस कहाँ से आया, कैसा है, इससे आपको न्यूट्रल है। लेकिन जैसे ही अगर आप पॉजिटिव आ रहे हैं तो आप तो ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर दें और घर के लोगों से दूरी बना लें, होम आइसोलेशन में रहें, ठीक है। और आपके लिए इसके साथ साथ जैसे कि पल्स ऑक्सीमीटर है दोस्तों, ये आप घर में रख सकते हैं, 1000 डेढ़ 2000 रुपये का आता है, इससे आप ऑक्सीजन मापते रहें। और ये कि थर्मामीटर है, अगर आपको फीवर चेक करना है, फीवर अपना नापना है, तो आप इससे डिजिटल थर्मामीटर से फीवर नापते रहें। अब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है मेरे हिसाब से गंभीर कि आपको हॉस्पिटल भागना है। मेरे परिचित कई लोग ऐसे हैं जो कि थोड़े से सुख संपन्न हैं फैमिली से, या फिर पैसे वाले हैं, या नहीं भी है, तो वो सीधे हॉस्पिटल को भाग रहे हैं, जबकि वो नॉर्मल हैं, उनको ज़्यादा कोई इन्फेक्शन नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसे हैं कि जो हॉस्पिटल जाना ही नहीं चाह रहे हैं, पैसा है भी है, सब कुछ है। तो कहीं ना कहीं इस बात को आपको ही तय करना है कि आप किस तरीके से इन्फेक्टेड हैं। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल बहुत बढ़िया है, अगर 95 के ऊपर है, 95 96 के ऊपर है, तो कोई आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में होम आइसोलेशन में रहिए, बढ़िया, सभी लोगों से संपर्क अलग कीजिए, अपना एक सेपरेट रूम देखिए, और सेपरेट आपकी लाइट बात होनी चाहिए। वो भी रूम कैसा, हवादार होना चाहिए, ताकि आपको वहाँ पे कोई समस्या ना हो सफोकेशन की, या फिर वायरस को हवा में तैरने की जो ज़रूरत है वो भी पड़े, तो वायरस बाहर भी निकल सके, क्योंकि आप बंद ही बंद कमरे में रहेंगे तो वहीं का वहीं आपका वायरस बना रहेगा। तो आपको अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे ऐसे कई लोग जो परिचित हैं जो कि पॉजिटिव हुए हैं, और उनको बीमारी या कोई भी फीवर बहुत दिन से है, लेकिन जैसे उनको पता चला वो पॉजिटिव है, वो घबराने लग गए, ठीक है। तो इसमें घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको अपने आप को बचा के रखना है। हो सकता है कि आपको बिल्कुल भी ना हो, बहुत अच्छी बात है, आप इतना बचा के रखें, संपर्क कम रखें लोगों से। और अगर आपको हो भी जाता है तो इतनी कोई बड़ी समस्या नहीं है, इलाज नहीं भी है और है भी। इलाज आपकी बॉडी में है इस चीज़ का, कि अगर आप मान लेंगे कि आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता ये फ्लू या वायरस, तो आपका कुछ नहीं होगा। और आप मान बैठेंगे कि आपका राम नाम सत्य है, तो राम नाम सत्य है, ये बात भी तय है, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो ये आपको तय करना है कि आप किस तरीके से चीज़ों को आगे हैंडल कर रहे हैं। बाकी मेरा अनुभव यही है कि कुछ भी नहीं होगा आपका। अगर हो जा रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, गंभीर है और गंभीर नहीं भी है। ये दोनों पहलू इस वजह से मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये तय ही नहीं हुआ अभी तक, जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं हुई है कि कौन सा वायरस गंभीर है, कौन सा नहीं है, और कौन सा आपकी बॉडी में प्रवेश कर चुका है, ये आपको पता ही नहीं है। तो आपको सीधा सा क्या करना है, ट्रीटमेंट घर पे ही लेना है, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ऑक्सीजन लेवल कम होगा। ऑक्सीजन लेवल उनका कम हो रहा है जो 6 दिन दादी नानी के नुस्खे अपनाते हैं, 7 दिन, इतने में क्या है, वो अपना काम कर चुका होता है वायरस। तो आपको ये दादी नानी के नुस्खे अपनाना है, अच्छी बात है, अपनाओ। लेकिन जो ट्रीटमेंट चल रहा है कोविड का, जो टैबलेट आपको हर जगह सोशल साइट्स पे अवेलेबल दिखाई दे रही होंगी, वो चालू कर देना, जिसमें एजिथ्रोमाइसिन मेन टैबलेट है, क्लियर है। बाकी आपको विटामिन सी की कमी नहीं चाहिए, तो विटामिन, मल्टीविटामिन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये सब आपको दी जाती हैं साथ में, ठीक है। और आप स्वस्थ रहिए, ठीक है, बढ़िया, बराबर मास्क पहनिए, हाथ धोते रहिए। यही मेरा इतना अनुभव है। इसमें हो सकता है कुछ चीज़ें छूट गई हों, कुछ मैंने ज़्यादा बता दी हूँ। अगर आपका कोई भी डाउट है या कोई भी आपका प्रश्न है तो आप मेरे लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं बिल्कुल, अगर ज़्यादा आपके किसी के भी प्रश्न होंगे तो उस पर वीडियो बना दूंगा, नहीं तो मैं कमेंट में ही जवाब दे दूंगा। नहीं तो मेरा नंबर चल रहा होगा इस पर, तो आप लगभग जो सागर के लोग हैं जनरली मुझे जानते हैं, तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं किसी भी तरीके का जो भी मेरा अनुभव रहा होगा
जो मेरा वीडियो में छूट गया होगा बताने में, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा और आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। बाकी मैं यही बोलूँगा कि आप चिंता बिल्कुल ना करें, क्योंकि चिंता ही चिता बनने का कारण है और इससे डरने की कोई बात नहीं है। मैं 18 तारीख को मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, आज 1 मई है, मतलब महज 14 दिन में मैं स्वस्थ, तो मैं बोलूँ 8 दिन में लगभग हो गया था पूरी तरह। धीरे धीरे फिर खुशबू वगैरह ये आना चालू हो जाती है, 9वें 10वें दिन से आपकी खुशबू भी वापस आ जाती है, स्वाद भी वापस आ जाता है, खाना खाने का भी मन होने लगता है, हर एक तरीके की चीज़ें ज्यों की त्यों हो जाती हैं। बस क्या है कि शुरू के जिस दिन से आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है या फिर जो आप में लक्षण आए हुए हैं, शुरू के आपको 5 दिन, आपको 5 से 7 दिन अपने आप को बचाना है और संभालना है। मैं नेगेटिव न्यूज़ की बात नहीं करूँगा, मैं नकारात्मक चीज़ें ना देखने की बात करूँगा, मैं ये बोलूँगा कि सकारात्मक चीज़ें देखिए, आप अच्छी चीज़ें देखिए, पॉजिटिव रहिए। कोविड पॉजिटिव तो हैं ही अगर आप हो गए हैं, वैसे भी दिमाग से पॉजिटिव रहिए, क्योंकि अगर आप दिमाग से पॉजिटिव रहेंगे और अगर आप डर निकाल देंगे तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता भाई मेरे वायरस आपका। बस अब आप बोलेंगे यार ऐसे कैसे लोग मर रहे हैं, तो लोग मरने का कारण है 80% तो डर है ना भाई मेरे, 80% क्या है, डर है। अब आप बोलेंगे कि यार ना डरें और आप में वायरस है तो कैसे ठीक हो भाई, उसके लिए आप दवाइयाँ तो बराबर ले रहे हो ना। दवाइयाँ तभी काम करती हैं जब आपकी सकारात्मक ऊर्जा आप उसको करने देगी, आप में नकारात्मक ऊर्जा भरी हुई है। अब दवाइयाँ कैसे काम करेंगी, तो आपको सकारात्मक सोचना है, तो दवाइयाँ भी जल्दी आपको रिकवर करेंगी और आप जल्दी ठीक भी हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से मैं जो आपको बता रही हूँ, भाप, स्टीम, स्टीम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्टीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लेना, नमक के गरारे भी करना है आपने, और योगा बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी है कोविड से अपने आप को बचाने के लिए योगा, भाप लेना और नमक के गरारे। बाकी वो दवाइयाँ हैं वो तो रेगुलर चलनी है जैसे डॉक्टर आपको बताएगा उस तरीके से। और बाकी ये 3 चीज़ें आपको एडिशनल जोड़ लेनी और उल्टे सोना, इस तरीके से आप रिकवर हो जाएंगे आराम से, बहुत हल्के से। आपको सोचना ही नहीं है कि गंभीर बीमारी है या महामारी से जूझ रहे हैं आप, और अपने आप को अलग रखना है, बढ़िया अच्छा दबा के भरपेट खाना खाना है। आप ना खा पाएँ भरपेट, दिन में 5 बार खाइए, 2 बार की जगह 5 बार, 6 बार खाइए, नाश्ता, चाय, बिस्किट, हर एक चीज़ मतलब खाते रहिए जो आपको ठीक लगे, सिर्फ ठंडा छोड़ के खाते रहिए, दबा के पानी गर्म पीजिए और नमक के गरारे कीजिए। ठीक है, थैंक यू।